गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ जो पीछे मैंने आपको सैटरडे को वीडियो भेजा था, तो कई बच्चों की शिकायत आई थी कि सर वो वीडियो क्लियर नहीं है। मैंने भी देखा तो वो क्लियर नहीं था, इसलिए उसी वीडियो को मैं आज दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आज अपन रस समीकरण मिति से संबंधित कुछ गणनाएं पढ़ते हैं। उन गणनाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। उन कुछ गणनाओं के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। इनमें देखिए, सबसे पहले अपने पास जो संबंध आता है वह है अभिकारक उत्पाद, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में जो मोल्स हैं उनमें संबंध के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अपने पास में मास द्रव्यमान का, वॉल्यूम आयतन का, और मास वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान और आयतन का संबंध के बारे में भी अपन बातें करेंगे। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर मोल संबंध के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, मतलब अपन जो अब पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस ही होंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं, मतलब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद अपन ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उनमें मोल्स कितने कितने हैं। उस आधार पे अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन अपने पास में है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन्स आर नीडेड, मतलब नाइट्रोजन के अपने को कितने मोल चाहिए व्हेन यू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, जब आपको 8.2 मोल अमोनिया के आपको प्राप्त करने हैं, जब इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई जाती है। यानी यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भी नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर करवा दी जाती है तो नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाने के पश्चात अमोनिया की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 2 मोल जो अमोनिया है यह है कितने मोल नाइट्रोजन से बनाई जाती है, 1 मोल नाइट्रोजन से। यानी 2 मोल अमोनिया यहाँ दिख रहा है आपको, ये बनाई जा रही है 1 मोल नाइट्रोजन से। इसका मतलब 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने नाइट्रोजन चाहिए, 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी 1/2 मोल नाइट्रोजन से अपने को 1 मोल अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको 8.2 मोल अमोनिया के बनाने हैं तो आप क्या करोगे, 1/2 × 8.2, यानी 1/2 × 8.2 करोगे। मतलब जो आपको पूछा गया है वो आपने यहाँ आगे लिख दिया है। यानी 4.2 मोल नाइट्रोजन से आपको 8.2 मोल अमोनिया की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसा ही देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3, Fe2O3 से कितना आयरन का निर्माण किया जाएगा इफ़ वी यूज़ 16 मोल ऑफ Fe2O3, अगर हम Fe2O3 के 16 मोल को यूज़ करें एंड रिएक्टेड विद CO, इसकी अभिक्रिया को CO से करवाई जाती है तब। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 की रिएक्शन किससे कराई जाए, CO के साथ में। एक तो Fe बन गया और दूसरा CO2 प्राप्त हो गई। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो Fe2O3 + थ्राइस CO और 2Fe + 3 CO2। इट मीन्स 1 मोल Fe2O3 बनाई जाती है 2 मोल Fe से, यानी 1 मोल Fe2O3 जो है वो 2 मोल Fe का निर्माण कर रहा है। तो 16 मोल Fe2O3 कितना बनाएगा, 16 × 2, यानी 32 मोल्स Fe अपने को प्राप्त होंगे अगर 16 मोल Fe2O3 की रिएक्शन CO के साथ में करवाई जाती है तब। यानी ये भी एक प्रकार का अपने पास में बहुत ही आसान क्वेश्चंस अपने पास में प्राप्त होता है। ठीक है। अब अपन करते हैं मास संबंध, यानी द्रव्यमान से संबंधित रिलेशनशिप्स जो है अपने पास में बनेगी, वो किस प्रकार से बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने पास रिएक्टेंट्स हैं
उनका यानी अभिकारकों का मोलिकुलर मास अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। और इसी प्रकार जो अपने पास में उत्पाद है उन उत्पाद का भी आपको मोलिकुलर मास मतलब अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ना आप इसको। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में अगला कि CuCO3 को अगर गर्म किया जाए तो आपको एक तो CuO प्राप्त होता है, एक CO2 प्राप्त होता है। कब? अब CuCO3 का जो मोलिकुलर मास है अणुभार वह कितना है 123.5 ग्राम। इससे आपको 79.5 ग्राम तो CuO प्राप्त हो गया और 44 ग्राम जो मोलिकुलर मास CO2 का है अपने को वो प्राप्त हो गया। इसका मतलब 123.5 ग्राम CuCO3 को आपने गर्म किया तो कितना Cu आपको प्राप्त हुआ? वह 79.5 ग्राम। यानी CuO जो ऑब्जर्व हुआ वह 79.5 ग्राम है। कब? जब आपने 123.5 ग्राम CuCO3 को गर्म किया। तो 1 ग्राम से क्या होगा 79.5 ऊपर आएगा और 123.5 ये जो है ये नीचे आ जाएगा। और 12.35 ग्राम CuCO3 का पूछा है अपने को, तो 79.5 डिवाइड बाई 123.5 मल्टीप्लाई बाई 12.35 करोगे तो आपको 7.95 ग्राम इसका सही आंसर आ जाता है। इसी प्रकार अगर अपन देखें एक क्वेश्चन और सेम इसी प्रकार का है। अगर आप देखोगे कि CaCO3 को गर्म किया तो CaO और CO2 प्राप्त हुआ। मोलिकुलर मास CaCO3 का 100, CaO का अपने पास में आ गया 56 ग्राम और CO2 का 44 ग्राम। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 kg CaCO3 यानी 2 kg का मतलब हो गया 2000 ग्राम। ये अपने को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम CaCO3 जो है इसको गर्म किया तो कितना अपने को CO2 प्राप्त हुआ 44 ग्राम। देखो ये दिखाई दे रहा है 1 ग्राम से 44 डिवाइड बाई 100 हो गया। और अगर 2 kg को आप यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2000 ग्राम CaCO3 से CO2 कितना प्राप्त हुआ 44 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2000 यानी आपको 880 ग्राम प्राप्त हो जाता है। कौन? CO2। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे अपने पास में। इन क्वेश्चंस को आप भी खुद भी किसी प्रकार क्वेश्चन बना सकते प्रैक्टिस कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि भी आप प्रैक्टिस कितना करते हो, कितने क्वेश्चंस आपने सोल्व किए हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ में और कितने कम समय में आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। ठीक है।